कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठकर फुल कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, लगता है जैसे आप दुनिया जीत सकते हैं। और फिर कभी कभार बिल्कुल ऑपोजिट, आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, इनसिक्योरिटी से दिल भर जाता है। पर सोचिए, ये सडन बदलाव कहाँ से आता है? क्या ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है या कुछ और छुपा हुआ राज है? आज हम एक बहुत ही अजीब सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि बताता है कि हम अपनी इनसिक्योरिटीज कैसे बनाते हैं, और ये सब एक्चुअली हमारे दिमाग की एक छोटी सी ट्रिक होती है। चलें जी, फिर करते हैं माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे कि कैसे कभी हम अपने आप को फुल कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और कभी कभी छोटी सी छोटी बात जो शायद दूसरों को नजर भी नहीं आती हमें इनसिक्योर बना देती है। 1980 डार्टमाउथ कॉलेज में दो साइकोलॉजिस्ट क्लेक और स्ट्रेंटा ने एक माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट किया जो कि स्कार एक्सपेरिमेंट या इनविजिबल स्कार एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर है। ये एक्सपेरिमेंट काफी कॉम्प्लेक्स था, जिसका मकसद था ये एक्सप्लोर करना कि लोगों की कमियां या उनका कोई डिसऑर्डर उनके सोशल इंटरेक्शन पे क्या असर डालता है। इसमें काफी कंडीशन थी, जैसे एपिलेप्सी, एलर्जी और फेशियल स्कार्स। आज की इस वीडियो में हम फेशियल स्कार एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। उन्होंने कुछ औरतों को बुलाया और कहा, वी आर टेस्टिंग हाउ पीपल रिएक्ट टू फेशियल डिसफिगरमेंट्स। उनको बताया गया कि मेकअप आर्टिस्ट उनके चेहरे पे एक बिल्कुल रियल जैसा स्कार बनाएंगे, जैसे कोई जख्म या कोई बर्न या कोई कट। मेकअप आर्टिस्ट ने उनके चेहरे पे वो स्कार बनाए और फिर मिरर में उनको दिखाए। फिर उनको कहा गया कि बिफोर यू मीट पीपल वी विल जस्ट टच अप द स्कार। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कुछ लगाना चाहते हैं ताकि ये पील ना हो। लेकिन यहाँ गेम का ट्विस्ट था, वो टचअप करते करते उन्होंने स्कार को सीक्रेटली हटा दिया। चेहरे पे अब कुछ भी नहीं था, कोई स्कार नहीं था, लेकिन दोबारा से उनको मिरर नहीं दिखाया गया, इसलिए उनको लगता था कि स्कार अभी तक उनके चेहरे पर है। अब वो लोग स्ट्रेंजर से मिले, रियल लोगों से। कुछ इंटरव्यूअर्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कोई रैंडम प्रोफेशनल्स थे। उनकी मुलाकात के बाद उनसे पूछा गया कैसा फील हुआ, लोगों के रिएक्शन कैसे थे, और उनके जवाब कुछ ऐसे थे। किसी ने कहा वो मुझे घूर रहे थे, किसी और ने कहा मुझे लगा उनको मेरा चेहरा अजीब सा लग रहा है, उनका बिहेवियर बड़ा ऑकवर्ड सा था मुझे देख के, बार बार मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे और अनकंफर्टेबल हो रहे थे। बट वेट, उनके चेहरे पे तो कुछ था ही नहीं। लोगों का रिएक्शन रियल नहीं था, वो रिएक्शन सिर्फ इनके दिमाग में था। समझ रहे हो आप? इट्स नॉट व्हाट पीपल सी इन यू, इट्स व्हाट यू बिलीव दे आर सीइंग। अगर आप समझते हो कि आप में कोई कमी है तो दुनिया का हर न्यूट्रल रिएक्शन आपको जजमेंट लगता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ आउटर नहीं होता, ये एक लेंस है जो हम पहनते हैं। आप खुद कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो लोग भी आपको कॉन्फिडेंट अज्यूम करते हैं। जब भी आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, पॉज करो और सोचो, क्या ये उनका रिएक्शन है या मेरी खुद की इनसिक्योरिटी? ये एक्सपेरिमेंट एक और बहुत इम्पोर्टेंट सीख देता है कि जब हम अच्छे लग रहे होते हैं, थोड़ा तैयार होते हैं, प्यारे महसूस करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को हम प्यारे लग रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर हम अच्छे से तैयार नहीं होते, बेढंगे से लग रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपको ही जज कर रही है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करें। ज्यादा ब्लश पश और मेकअप भी नहीं, पर जरा अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। आपकी ड्रेसिंग नीट और टाइडी होनी चाहिए। ड्रेस अच्छे से प्रेस हो, बाल अच्छे से बने हो, चेहरे पे प्यारी सी स्माइल हो, तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और तभी आपके सोशल इंटरेक्शन भी पॉजिटिव होंगे। सो वर्क ऑन योरसेल्फ, ट्रस्ट मी, that would automatically make you feel confident। क्योंकि दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक स्पॉटलाइट नहीं जो आपके ऊपर चमक रही हो, ये एक टॉर्च की तरह है जो आप खुद अपने लिए जलाते हैं और अपने रास्ते ढूंढते हैं। और जब अंधेरे में भी हम अपना रास्ता रोशन देखते हैं, तभी दुनिया भी आपको नोटिस करती है। जी तो दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप समझ रहे हो कि लोग आपको जज कर रहे हैं, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि शायद वो तो आपका खुद का एक डाउट था? कमेंट करो, मुझे जरूर बताओ। लेट्स डाइसेक्ट आवर इनविजिबल स्कार्स। इसी के साथ मिलती हूँ जी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।